ये बात तो आप भी सुनते सुनते थक गए होंगे कि पेपर एनसीईआरटी से आता है, और ये बात मैं भी थक गया हूं बोलता बोलता कि पेपर एनसीईआरटी से आता है। बट हम दोनों को अगर विश्वास है कि पेपर एनसीईआरटी से आता है, तो भी आपके नीट की परीक्षा में बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स क्यों नहीं आ पा रहा? आपको पता है कि ये पतली सी किताब, एक फिक्स सिलेबस है मेरा, और अगर सवाल आएगा तो इसी किताब से आएगा, फिर भी आप कैसे मिस कर जा रहे हैं? 95% लोग आप में से बायोलॉजी में 300 प्लस से भी ज्यादा नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। यस, ये डेटा है। 95% बच्चे, मतलब इनफैक्ट जो वीडियो देख रहे हैं बेटा, आप भी पॉज करके ऑनेस्टली अपना स्कोर डाल सकते हो। आप में से भी 95 to 97% बच्चे बायोलॉजी में 360 में 360 तो बहुत दूर की बात है, आप 300 प्लस नंबर भी नहीं ला रहे हैं। अगर आप बायोलॉजी में 300 प्लस नंबर ला रहे हैं तो इस वीडियो को आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्किप करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बट जो बच्चे बायोलॉजी में 340 प्लस नंबर नहीं ला रहे, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि आपने क्या गलतियां की थी पहले, और इस साल आपको क्या गलतियां नहीं दोहरानी हैं। बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपको कम समय में पूरी एनसीईआरटी 10 बार पढ़ने और रिवाइज करने के लिए। बड़ा कम समय में आप ये काम कर पाएंगे ताकि आप ज्यादा टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे पाएं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। चलिए मुद्दे पे आते हैं और समझते हैं। सबसे पहला सवाल जो तुम्हारे एक जो नया मसला फंस रहा है कि सर पेपर नई एनसीईआरटी से आएगा या पुरानी एनसीईआरटी से आएगा। देखो 90% प्रोबेबिलिटी है कि पेपर नई एनसीईआरटी से आएगा। उसका लॉजिक मैंने समझाया है पहले वीडियोस में। अभी के फिलहाल के लिए तुम मेरी बात पर ट्रस्ट कर लो, 90% प्रोबेबिलिटी है कि पेपर नई एनसीईआरटी से आएगा। तो बोलोगे सर 10% के चक्कर में मैं चैप्टर छोड़ दूं? नहीं, आपको नहीं छोड़ना है। आपको कैसे पढ़ना है बेटा, आप पहले नए एनसीईआरटी के चैप्टर्स पूरी तरीके से पुख्ता कर लें और उसके बाद बचे हुए ओल्ड एनसीईआरटी के चैप्टर्स भी आप देख लो। मतलब मैं सिंपल सा ये कह रहा हूं कि अगर मान लो कि नए एनसीईआरटी के चैप्टर्स आप 10 बार रिवाइज कर रहे हो, तो पुराने एनसीईआरटी के चैप्टर्स आप 5 बार रिवाइज कर लें। ठीक है, तो सीक्वेंस आपका ऐसा होना चाहिए कि आप पहले नए एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़ें। आप कहां मिलेगा सर? तो ये देखो बेटा, लिस्ट ऑफ रिमूव्ड चैप्टर्स मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है अपने t.me/anandmani001। तो ये ड्रॉप टॉपिक्स हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी तो इन टॉपिक्स को आप काट सकते हैं। आपको नई एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सिलेबस है, जैसे आपको मैंने सिलेबस ये मार्क करके दे दिया था, तो आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि लिविंग वर्ल्ड हट गया, प्लांट किंगडम के कुछ पार्ट हट गए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हट गया, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के मेजर पार्ट हट गए। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेटा फ्रॉग नई एनसीईआरटी में है, मतलब हो सकता है कि इस बार फ्रॉग पे क्वेश्चन आ जाए। पहले भी आया हुआ है, आपने देखा है ना। तो फ्रॉग इंपॉर्टेंट है, फ्रॉग आप छोड़िएगा मत। ठीक है, फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल से बहुत कुछ हट गया। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको फिर भी उसको पढ़ना है क्योंकि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं है, आपको फिर भी पढ़ना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का आप कोई चैप्टर स्किप नहीं करोगे। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपको फिर भी पढ़ना है क्योंकि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी सवाल आ सकते हैं। ठीक है, 12 के ये ड्रॉप चैप्टर्स है जिनको आप स्किप कर सकते हो फॉर नाउ। ठीक है, चलिए बायोलॉजी को मैं ना बेटा 2 फेज में बांटता हूं। पहले तो मैं 3 फेज में बांटा करता था, बट अब मैंने थोड़ा कंपाइल करके उसको 2 फेज में बांटने की कोशिश की है। एक तो है बेटा जिसको हम कहते हैं रेक्टाफिकेशन चैप्टर्स। मतलब ये ऐसे चैप्टर्स है ना, इसमें आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है कि भाई कि पेपर कहीं एनसीईआरटी से बाहर से तो नहीं आएगा। मतलब दीज आर श्योर शॉट, मतलब है ना, श्योर शॉट। ऊपर ऊपर से भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपके इन चैप्टर्स में नंबर बढ़ जाएंगे। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी। अगर आपके एनसीईआरटी अच्छे से एक्वेंटेड है, और यहां पे एनसीईआरटी इज वेरी डायरेक्ट, यहां पे एनसीईआरटी कुछ घुमाता भी नहीं है, तो अगर कोई टीचर नहीं भी पढ़ा रहा है फिर भी आप इन चैप्टर्स को खुद से पढ़ के अच्छा कर पाएंगे। बट फिर भी लोग अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि इन चैप्टर्स में आपको याद करना पड़ता है। यहां पे मेमोरी का इस्तेमाल होता है
और आप भूल जाते हैं। तो भाई इस चैप्टर को मैं याद कैसे रखूं, तो उस पर बात करते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज एनसीईआरटी रीडिंग। अब देखो एनसीईआरटी है ना, मतलब मेरे टीचर बोलते थे एनसीईआरटी प्याज की तरह है। पहली बार खोलोगे तो एक लेयर निकलेगा, फिर एक बार खोलोगे तो एक लेयर निकलेगा, फिर एक बार खोलोगे तो एक लेयर निकलेगा, फिर एक बार खोलोगे तो एक लेयर निकलेगा। तो बेटा पहले तो डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मेहनत आप खुद से कर सकते हैं कि मतलब आपने एनसीईआरटी पढ़ा और उसके बाद एनसीईआरटी रिव्यू के बेस पे अपने नोट्स बनाए, पावर नोट्स। सिर्फ नोट्स कॉपी करने से एनसीईआरटी काम नहीं चलेगा, पावर नोट्स बनाए। पावर नोट्स मतलब क्या होता है बेटा, कि जैसे कि अगर एनसीईआरटी की किताब को पढ़ने में मुझे 2 घंटा लग रहा है, तो ये पावर नोट्स पढ़ने में मुझे 15 मिनट लगेगा। कैसे होता है सर ये? तो बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग। एनसीईआरटी में क्या है, सब कुछ पैकेट में एकदम बॉक्स 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 बने हुए हैं ना। पावर नोट से क्या हो जाता है कि पावर नोट से आपके सबसे पहला क्या होता है कि आप अच्छे से सब कुछ देख पाते हो। मतलब जैसे कोई कीवर्ड है, इसको आपने हाईलाइट कर दिया। कोई चीज है जो आपको समझना है, डिफरेंस, उसको आपने टेबल में डाल दिया। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, जैसे एनिमल किंगडम है, तो एनिमल किंगडम अगर मुझे याद करना है तो मैंने पूरा एनिमल किंगडम अगर टेबल के फॉर्म में लिख दिया तो मुझे याद हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूएशन में मुझे दिखेगा। तो मैं बार बार सिर्फ एक बार पढ़ूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली ये चीजें याद हो जाएंगे। तो टेबल या फ्लो चार्ट कह सकते हो, तो इस चीज में, ठीक है। एग्जाम्पल्स को बोल्ड करके लिखा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है दैट इज कॉल्ड PYQ टैगिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है PYQ टैगिंग। इससे आपको पता चलता है किस पे ज्यादा वेटेज देना है, किस पे ज्यादा वेटेज नहीं देना। तो आप क्या करोगे, आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ा पढ़ा या किसी टीचर का लेक्चर देखा, अब इस एनसीईआरटी बेस्ड आप नोट्स बना लोगे ये सारे फीचर्स को डाल के। उसके बाद आप PYQ करोगे, तो PYQ करोगे तो साथ के साथ अपने नोट्स में PYQ की टैगिंग कर लोगे। और उसके बाद आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे। कैसे प्रैक्टिस करना है मैं अभी आपको बताऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे करना है। तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, और उसके बाद आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन से जो आपसे नहीं बने उसको एक नोटबुक में लिख लोगे, जिसको मैं कहता हूं मिस्टेक नोटबुक। कोई भी एक कॉपी बना लो जहां पे आपकी गलतियां आप लिखे। जितनी आपकी मिस्टेक नोटबुक बड़ी होती जाएगी, जितनी आपकी गलतियों का दायरा बड़ा होता जाएगा, उतना आप अपने सिलेक्शन के करीब आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनानी पड़ेगी। बहुत बच्चे क्या होते हैं एनसीईआरटी में गॉच पॉच कर देते हैं। बेटा देखो, अगर आप एनसीईआरटी में ही लिखोगे या एनसीईआरटी में ही हॉच पॉच करोगे तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपको समझना, और आपको और ज्यादा टाइम लगेगा समझना। तो ये नोट्स बनाने में टाइम तो लगेगा डेफिनेटली। एक चैप्टर का नोट्स अगर आप इस फॉर्मेट में बनाते हैं तो आपको कम से कम 5 घंटा लगेगा, हो सकता है इससे ज्यादा भी लगे, ठीक है। बट ये वर्थ होगा कि पहली बार आपने 5 घंटे लगाए, तो दूसरी बार आपको जब पढ़ना होगा तो आप 15 मिनट में पढ़ लोगे। मैं बेसिक एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसा नोट्स होता है, ठीक है। मैं बेवकूफ तो हूं नहीं बेटा कि मैंने 18 महीने लगा के ये फंडा बॉक्स की किताब बनाई है ना, 11th और 12th की फंडा बॉक्स की किताब बनाई 18 महीने लगा के। क्यों लगाएंगे मैंने 18 महीने, जब पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। तो मैंने टेक्निकली कुछ नहीं किया बेटा, मैंने एक सुंदर सी एनसीईआरटी बनाई। मैं दिखाता हूं, जैसे 11th का कोई चैप्टर, रट्टाफिकेशन चैप्टर लेते हैं हम ना, हम रट्टाफिकेशन चैप्टर लेते हैं, लेट एनिमल किंगडम ही ले लेते हैं, ठीक है। लिया हमने एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखो तुम पार्ट, ठीक है। तो अब मैंने देखो कितने सिंपल तरीके से सब कुछ देखो, आपको टैबुलर फॉर्म में दिख रहा होगा कि क्या क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेल्यूलर, टिश्यू, किस किस एग्जांपल में। तो आप जब आप देख रहे हो तो डायरेक्टली आपको ये चीजें दिख जा रही है ना। चीजें देखो, जैसे एग्जांपल्स हाईलाइटेड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये देखो 2023 में आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टैग्ड है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो जर्नी है ये जर्नी आसान हो जाती है। जैसे आप देखो बॉडी सेगमेंट, जर्म लेयर, डिप्लोप्लास्टिक कौन कौन से हैं, यहां पे ट्रिप्लोप्लास्टिक कौन कौन से हैं। तो टेक्निकली है तो ये एनसीईआरटी है। जो काम आप 5 घंटे में करते वो बना बनाया आपको यहां पे मिल जा रहा है। तो इस तरह से हमने आपकी एनसीईआरटी को बनाया। जैसे आप देखो सारे
अब ये देखो टेबुलर फॉर्म में हमने कितने अच्छे से कर दिया, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट को सब कुछ। तो तुम्हारे लिए विजुअलाइज करके अच्छी चीजें देखने में अच्छी लगती हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन ये तो एनसीईआरटी का है, तो हम एनसीईआरटी का भी कुछ नहीं मिस करते, प्लस आपको चीजों को अच्छे से टेबुलर फॉर्म में डाल के दे देते हैं। दूसरा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनर वीडियो भी हर टॉपिक का रहता है। तो नितिका मैम आपको पढ़ा दिया, देखो एक्सप्लेनर वीडियो है ना। और प्लस आप इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के सिर्फ 34 क्वेश्चन है, और भी सारे होंगे, सबके अलग अलग क्वेश्चन होंगे। तो प्लस तो ये फंडा बॉक्स जो है आपका कंप्लीट पैकेज हो जाता है, आपको नोट्स बनाने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। मतलब पूरी बायोलॉजी इसमें समेट के मैंने रख दी, और इसीलिए रखी कि आपके लिए ये जर्नी आसान हो, ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा कम हो जाए, है ना। तो इसलिए हमने ये काम यहां पे किया, ठीक है। कैसे परचेज कर सकते हो सर आप फंडा बॉक्स, अगर आपको खरीदना है तो बेटा अभी राखी का सेल भी चल रहा है, तो 60% डिस्काउंट है फंडा बॉक्स बुक पे। तो क्लास 11th की बुक, ये 12th की है, 11th की ऐसी एक किताब है, मुझे दे ढूंढने दो, हाँ क्लास 11th की बुक है। ये दोनों किताब क्लास 11th और 12th की आपको मिल जाएगी 1599 रुपीज में। आप यहां जाओगे, अपना मोबाइल नंबर डालोगे और आप 1599 रुपीज में ये किताब खरीद सकते हो। कहां जाना है आपको, web.fundabox.in, या अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो फंडाबॉक्स ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। iOS पे अभी हम नहीं आए, iOS पे हम आ जाएंगे, ठीक है। तो बेटा देखो सिंपल सा चीज है कि ये ना कंप्लीट सॉल्यूशन है, मतलब इसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी मिला लो। एक डेमो चैप्टर दिया हुआ है यहाँ पे, खरीदने से पहले एक काम करो, एक डेमो चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ट्राई डेमो जाओगे तो यहाँ पे एक डेमो चैप्टर दिया है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का, ठीक है। तो इसका तुम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से मिला लो। तुमको अगर एनसीईआरटी का कुछ मिसिंग दिखे, या तुमको एनसीईआरटी पढ़ना इससे आसान लगे, तो तुम इस बुक को मत लेना, नहीं तो जाके ये बुक अभी ही खरीद लो, ठीक है। लगभग 500 550 यूनिट स्टॉक में बचे हुए हैं, कल तक ये स्टॉक खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं नई किताब लाऊंगा। ये दोबारा ये सेम किताब तो मैं नहीं छापूंगा, ठीक है, जैसे हैंडबुक के साथ हुआ था वैसे। तो आपने एक बार को पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर ली, या तो फंडा बॉक्स से, या अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हो बेटा तो आप अपने नोट्स बनाइए, आप इस तरह से भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपने नोट्स बनाया तो आपका पहला रिवीजन हुआ, ठीक है। जब आपने उसकी पीवाईक्यू और पीवाईक्यू टैगिंग की तो उसका दूसरा रिवीजन हुआ। जब आपने प्रैक्टिस किया तो उसका तीसरा रिवीजन हुआ, और जब आपने उस प्रैक्टिस को अपने मिस्टेक नोटबुक में डाला तो उसका चौथा रिवीजन हुआ, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने 10 रिवीजन की बात की थी, अभी 4 ही रिवीजन हुए हैं। जी सर। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद मैंने एक और बुक निकाली थी, इसको कहते थे बिटवीन एनसीईआरटी लाइन, ठीक है। इसको आपको खरीदनी नहीं है ना, मैं उसको पब्लिश करता हूं, ठीक है। बिटवीन एनसीईआरटी लाइन्स करके, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, t.me/anandmani001, ठीक है। और वहां पे आपको वो दिख जाएगी, मैं लिख देता हूं t.me/anandmani001। यहां पे आपको मेरी किताब दिख जाएगी बिटवीन एनसीईआरटी लाइन्स, देखो ये ना। तो इसमें क्या है कि हर लाइन पे हमने क्वेश्चन बनाया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, जिससे एनसीईआरटी आप रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपको बस जाना है टेलीग्राम पे, जाके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है टेलीग्राम पे, आपको जाना है और इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, और कोई भी चैप्टर आप कंप्लीट करो तो इसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और जब सब कर लो तो उसके बाद जो मेरी बायोलॉजी हैंडबुक थी, द फेमस बायोलॉजी हैंडबुक, जिससे मैंने पढ़ाया था और जिससे कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लोग मांगते फिर रहे हैं इसको, बट हम उसको भी पब्लिश नहीं कर रहे हैं अभी। तो ये बायोलॉजी हैंडबुक की भी पीडीएफ मैंने चैप्टर बाय चैप्टर टेलीग्राम पे डालना स्टार्ट कर दिया है। तो इससे आप फाइनल रिवीजन के लिए, बेटा देखो दिस इज क्यों मैं बायोलॉजी हैंडबुक इनिशियली तुम्हें नहीं देना चाहता, क्यों मैं अभी तुम्हें फंडा बॉक्स खरीदने बोल रहा हूं, बायोलॉजी हैंडबुक बोल रहा हूं। बहुत बच्चे पूछते हैं सर बायोलॉजी हैंडबुक को स्टॉक में ले आओ। रीजन ये बेटा, ये रिवीजन बुक है ना। रिवीजन के लिए मैं तुम्हें एक किताब दूंगा, अच्छी किताब दूंगा, और वो बहुत अमेजिंग होने वाला है, मतलब तुम पागल हो जाओगे उसको देख के, ठीक है। बट बेटा अभी तुमको तो पढ़ना है ना, तो अभी तुम रिवीजन बुक से ही शुरू करोगे तो चीजें मिस हो जाएंगी। तो इसीलिए हम एक रेफरेंस बुक की बात करते हैं रादर देन रिवीजन बुक। ये किताब तब काम आएगी मार्च के बाद, मार्च में इससे तुम रिवीजन कर सकते हो तो काम देगा, अभी तुम इसी से पढ़ नहीं सकते हो। इसीलिए मैं हैंडबुक को स्टॉक में नहीं लाता हूं, क्योंकि तुम्हारे पैसे बर्बाद होंगे, ठीक है। चल, तो ये था बेटा एनसीईआरटी रिव्यू फॉर रट्टाफिकेशन चैप्टर्स, ठीक है। अगर हम कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स की बात करें, जहां पे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है,
सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये चैप्टर्स मैं पढ़ाता हूँ। तुम देखोगे ना, ये चैप्टर हमेशा मैं ही पढ़ाता हूँ, और रट्टाफिकेशन चैप्टर मैं किसी से ही पढ़वा लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मैं उसमें कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को आपको एनसीईआरटी काफी नहीं है। देखो ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछोगे बेटा, मैं एग्जांपल दिखा दूंगा तुमको, ठीक है। एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में एनसीईआरटी में एक मार्क करके रखा है पेरी वाइटलिन लेयर, पेरी वाइटलिन लेयर, स्ट्रक्चर ऑफ वूसाइट खोलना आप, ठीक है। मुझे बता दो कितने लोग हैं जिसको पता है इस पेरी वाइटलिन लेयर का मतलब? सवाल पूछ दिया तो क्या करोगे? दूसरा ये पूछता है कि चलो जोना पेलिसुडा का फॉर्मेशन कब होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पर 90% बच्चे उसको खोज नहीं पाएंगे एनसीईआरटी से। तीसरा सवाल जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट मेंशन्ड एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली, जोना पेलिसुडा लेयर इंप्लांटेशन के कब हटता है? तो वही जहां पे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में लेंथ ऑफ सार्कोमियर कब शॉर्टन हो रहा है, आई बैंड क्यों शॉर्टन नहीं हो रहा है, ए बैंड क्यों शॉर्टन नहीं हो रहा, वहां कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। एनसीईआरटी ने तो एक समरी दे दिया, उस समरी को खोल के समझाने वाला भी तो आपको चाहिए। तो यहां पे टीचर रिक्वायर्ड है, यहां पे लेक्चर रिक्वायर्ड है, यहां पे सिर्फ किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगी, आपको लेक्चर करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप लेक्चर के नोट्स बनाइए और उसके बाद आप एनसीईआरटी रिव्यू कीजिए। इसीलिए बेटा, इसीलिए तुम जब भी देखोगे मेरे कुछ चैप्टर्स, तो मेरे जो ये होते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में थोड़ा एम्पलीफाई करके एनसीईआरटी ज्यादा बताता हूं, सेल बायोलॉजी मैं एनसीईआरटी ज्यादा बताता हूं, बट वही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाना हो तो मैं एनसीईआरटी अंडरलाइन करके पढ़ाता हूं। रीजन यही है, ठीक है। तो यहां पे आप नोट्स बनाओगे, फिर एनसीईआरटी रिव्यू करोगे और उसको अपने नोट्स में ऐड करोगे जो एनसीईआरटी की लाइन गलती से आपसे मिस हो गया। फिर पीवाईक्यू टैगिंग करोगे, फिर एग्जाम्पलर करोगे और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करोगे। सेम फॉर्मूला, बट यहां पे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल इसके भी नोट्स का दिखाता हूं तुम्हें। सपोज मान लो कि सेल बायोलॉजी पकड़ लेते हैं, ठीक है, या सेल साइकिल और सेल डिवीजन पकड़ लेते हैं। सेल साइकिल और सेल डिवीजन ज्यादा समझदार वाले चैप्टर है। तो अब सेल साइकिल और सेल डिवीजन में क्या होता है, तुम्हें सब चीज एकदम पढ़ने हैं, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे मान लो कि नोट देखोगे तुम, तो ये देखो, तो अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को आपको यहां पे एक्सप्लेन किया गया। जैसे अब एक चीज है तुम्हारा जहां पे मैं दिखाता हूं कि चेक पॉइंट्स है ना, जी नॉट, तुम्हारा जो चेक पॉइंट था G1M फेज, तुम्हारा ट्रांजिशन फेज जो होता था, ठीक है, वो चेक पॉइंट देखो भी एक्सप्लेन किए गए हैं। तो थोड़ा बहुत जो एनसीईआरटी से बाहर का चीज होता है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे फिर से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इंटरफेस है, तो इंटरफेस का भी आप प्रैक्टिस देख लो, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो सब कुछ। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को अच्छे से मिल जाता है। तो जिस चैप्टर को जैसे पढ़ाना था वैसे पढ़ाया गया। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ बहुत एक बेसिक एग्जांपल, जैसे मान लो सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ाना, सेल साइकिल और सेल डिवीजन सब कुछ आपको लिख के पढ़ाया गया है ना। गिविंग वही आप अगर चले जाओ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर देखने के लिए, तो मान लो लिविंग वर्ल्ड अगर देखोगे, तो लिविंग वर्ल्ड मैंने फंडा बॉक्स किताब से ही पढ़ाया ताकि आपका टाइम कम लगे। देखो है ना, यहां पे मैंने लिखा बहुत कम, यहां पे मैंने आपको किताब से ही पढ़ा के दे दिया। रीजन बेटा इसका यही था, रीजन यही था। रीजन क्यों था? क्योंकि आपका इवेंचुअली समय बचे। तो टेक्निकली जो फंडा बॉक्स के लेक्चर्स हैं ये अप्रोक्सीमेटली 100-150 घंटे का होगा। कुछ मैंने पढ़ाया है, कुछ नितिका ने पढ़ाया है, कुछ नुपुर मैम ने पढ़ाया है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 150 to 200 आवर्स होगा, ठीक है। उसके बाद आप किताब में ही अपने कुछ कुछ लिख सकते हैं ताकि नोट्स आपकी परफेक्ट ये नोट्स बन जाए जिससे आप अच्छे से रिवाइज कर पाए। अब ये देखने में थोड़ी मोटी किताब लगती है तुमको, 500 पेज की किताब है, क्यों? क्योंकि मैंने एलिमेंट ज्यादा यूज किया, मैंने खाली पेजेस आपको नोट्स डालने के लिए खाली पेजेस डाले हैं, तो इसलिए तुमको ये बड़ी किताब लगती है। बट ये बड़ी किताब है नहीं, आप रिवाइज कर सकते हो अच्छे से इससे आराम से, ठीक है। उसके बाद आप ऐप में प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में अप्रोक्सीमेटली नहीं कुछ भी तो 6000 से 7000 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 7000 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अलावा आप पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर की एक किताब और ले लो, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर की ये किताब जहां पे 30 साल का पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर इसमें दिया हुआ है, वो भी आपको फंडा बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस इसके बाद आपको पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर करना है और कुछ नहीं करना बेटा, वही तो मैं कह रहा हूं, और कुछ नहीं करना। और बिटवीन एनसीईआरटी लाइन जो दिया है वो है ही, फाइनल रिवीजन वहीं से हो जाएगा। तो यही तरीका है। अब मान लो कि बोलोगे नहीं सर मैं तो नहीं ले पाऊंगा आपके नोट्स, तो मैं कैसे पढ़ूं?
ठीक है। जैसे मैं देखो ये मेरे फंडामेंटल बुक का ही है, पूरा साइकिल कैसे एक्सप्लेन्ड है कि मतलब पी वेव कब हो रहा है, तो देखो कैसे पूरा ग्राफिकली पॉइंट वाइज पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। 18 महीने लगे हैं मुझे इस किताब लिखने में, इसलिए है ये ऐसा। ठीक है, चलो आओ मुद्दे पे आते हैं। तो कैसे सर, अगर मुझे खुद से पढ़ना है तो बेटा देखो लेक्चर तो आपको लगानी पड़ेगी, तो आप लेक्चर लगाओ। जैसे मेरी क्लास में तुम लेक्चर देखोगे, क्लास में ही मेरे नोट्स लिखो, ठीक है। उसके बाद आप एनसीईआरटी रिव्यू मेरा जाओ करो और इसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। उसके बाद आप जाओ पीवाईक्यू सॉल्व करो, एग्जाम्पलर सॉल्व करो और उसको इसमें टैग करो, तब जाके आपका फाइनल नोट्स बनता है और इससे सारे सवाल आएंगे एज इट इज, सारे सवाल यहीं से आएंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपने रिवीजन के लिए आ गए, तो रिवीजन के लिए आपने क्या किया, सब कुछ को डाला था मिस्टेक नोटबुक में, तो मिस्टेक नोटबुक से रिवीजन हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था बिटवीन एनसीईआरटी लाइन, बिटवीन एनसीईआरटी लाइन से रिवीजन हुआ, ठीक है। और हैंडबुक से फाइनल रिवीजन आपका हो जाएगा। तो इससे तुम्हारा पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी का। और आप बायोलॉजी में बेयर मिनिमम बोल रहा हूं मैं, कैसा भी पेपर बना लो 340 प्लस मार्क्स आ पाएंगे। देखो रट्टाफिकेशन चैप्टर में टफ पेपर बन ही नहीं सकता, कॉन्सेप्चुअल में टफ बनेगा तो जो जो पढ़ाना था तुम्हें सब पढ़ा दिया गया, तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट, अपनी मर्जी से प्यार मोहब्बत से अच्छे तरीके से आप पूरी बायोलॉजी की तैयारी कर सकते हैं। क्या स्टेप है बेटा, सिंपल, डाउनलोड द फंडा बॉक्स ऐप। बट अगर आप एंड्रॉयड फोन iOS यूज करते हो, अमीर बच्चे हो, तो भाई आपको वेब पे आना पड़ेगा। तो वेब पे है web.fundabox.in, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या सारे लेक्चर अपलोड हो गए इसमें कि सिलेबस कंप्लीट होगा उसका डर, तो बेटा मैं अभी यहीं पे तुमको देखो, ये परचेज बुक है, तो यहाँ लिविंग वर्ल्ड में देखो ये सारे ब्लू होंगे तो सारे हैं, तो लिविंग वर्ल्ड पूरा कंप्लीट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट, प्लांट किंगडम पूरा कंप्लीट, एनिमल किंगडम पूरा कंप्लीट। आई थिंक सिर्फ एक चैप्टर ये केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, वो मैं अपलोड करा दूंगा, ठीक है। तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नहीं है, वो मैं अपलोड करा दूंगा। न्यूरल हो गया है तुम्हारा, मूवमेंट एंड लोकोमोशन हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीशन, तो ये सारे अपलोड हो गए, सिर्फ एक केमिकल नहीं बचा। और क्लास 12th वाले में अगर आप देखोगे तो क्लास 12th में आई थिंक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नहीं हुआ है, और ये तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ सब हो गया, और एक इवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो 3 चैप्टर आपके कंप्लीट नहीं हुए, जो अभी हो जाएगा। बाकी सारे चैप्टर्स इसमें अपलोड है ना, मतलब टेक्निकली पूरी बायोलॉजी आपको यहाँ पे मिल जाती है। पीवाईक्यू के साथ भी बेटा यही है, बायोलॉजी के पीवाईक्यू आप देखोगे पूरा, हर पीवाईक्यू का वीडियो सॉल्यूशन है, हर पीवाईक्यू को आप ऐप में प्रैक्टिस कर सकते हो, किताब में प्रैक्टिस करना है किताब में प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको इस प्राइस पॉइंट पे ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। तो आप डाउनलोड कीजिए फंडा बॉक्स ऐप, web.fundabox.in पे जाइए और बुक खरीद लीजिए 1599 पे। मैं बता देता हूं आपको क्या क्या मिल रहा है इसमें। पहला, फिजिकल किताब मिल रहा है, ठीक है, दोनों, ठीक है। दूसरा, आपको वीडियो मिल रहा है सारे लेक्चर्स। तीसरा, आपको प्रैक्टिस मिल रहा है, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, 7000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो सब कुछ। फिजिकल बुक में पीवाईक्यू टैगिंग, मेरे नोट्स कैसे होते हैं आपको पता है, तो वो सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। पीवाईक्यू अगर आप कॉम्बो खरीदोगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, तो आपको पड़ेगा 719 का, और अगर सिर्फ बायो की खरीदोगे तो बहुत भारी किताब है, 720 पेज की किताब है, तो आपको पड़ेगा 599 का। यहां भी क्या है, वीडियो है, प्रैक्टिस है, और बुक भी आपको फिजिकल मिल जा रही है, ठीक है। कुछ और डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे सपोर्ट पे जाके कुछ भी क्वेरी है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग सकते हैं, राइट। चलो, तो इस तरीके से आपको पढ़नी है पूरी एनसीईआरटी बायोलॉजी, राइट। चल, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। जो बच्चे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंडा बॉक्स यूजर हैं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये किताब कैसा लग रहा है और क्या आप इसको रेकमेंड करेंगे अपने दोस्तों को या नहीं। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।